अस्सलामु अलैकुम टू एवरीवन। अलजबरा एंड ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11th में चैप्टर 10 और आज हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ ऑफ अलाइड एंगल्स। ये लेक्चर बड़ा इम्पॉर्टेंट भी है और बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है क्योंकि अलाइड एंगल्स के ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ कहाँ चेंज होती है कहाँ नहीं चेंज होती, ये बड़ी एक प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन जो आज हम एक ट्रिक सीखेंगे और उस ट्रिक में बग़ैर ज़ुबान हिलाए आप बता सकते हैं कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो है वो चेंज होगी और कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज नहीं होगी। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि अलाइड एंगल्स की डेफिनेशन क्या है, उसके बाद फिर डिटेल के साथ पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ को अलाइड एंगल्स के ऊपर। क्या कहता है, व्हेन द सम और डिफरेंस of two angles is a multiple of 90, यानी दो एंगल्स हैं, उन दोनों एंगल्स को अगर हम ऐड कर लें या उन दोनों एंगल्स को अगर हम माइनस कर लें और हमारा आंसर मल्टीपल ऑफ 90 आए, दे आर सेड टू बी अलाइड एंगल्स। उन एंगल्स को हम क्या कहेंगे, अलाइड एंगल्स। यानी दो ऐसे एंगल्स जिन दोनों एंगल को ऐड कर लो या उन दोनों एंगल्स को माइनस कर लो, लेकिन आंसर जो है वो होना चाहिए मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। तो अब हम उन एंगल्स को क्या कहेंगे, अलाइड एंगल्स। थस माइनस थीटा 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा, ये सारे एंगल्स अलाइड एंगल इस शक्ल के अंदर होंगे। या तो 90 प्लस माइनस के साथ है, 180 है, 270, 360 आर दी एंगल्स अलाइड टू बी एंगल थीटा, और थीटा हमेशा हमने किस में लेना है, डिग्री के अंदर। ये सारे एंगल्स जो हैं वो थीटा एंगल्स के साथ क्या बनाएंगे, अलाइड एंगल्स बनाएंगे। विद द हेल्प ऑफ दीज अलाइड एंगल्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़, टी रेशो का मतलब यहाँ पर क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ ऑफ द एंगल्स ऑफ एनी मैग्नीट्यूड एंड साइन। जी, अलाइड एंगल का फ़ायदा क्या है कि कोई सा भी एंगल, उसकी कितनी ही मैग्नीट्यूड हो और साइन उसका चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, कैन बी रिड्यूस, उन तमाम एंगल्स को हम रिड्यूस कर सकते हैं दोज ऑफ पॉजिटिव एक्यूट एंगल्स। यानी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ लेट से मैंने कहा कि फाइंड करनी है 2140 डिग्री। लेट से हमारे पास एक एंगल है 2140, तो ये मैग्नीट्यूड में बहुत बड़ा एंगल है। इसे हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ अलाइड एंगल्स। अलाइड एंगल्स की मदद से हम इन एंगल्स को कन्वर्ट कर लेंगे किसके अंदर, एक्यूट एंगल के अंदर, और फिर एक्यूट एंगल के हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ को फाइंड आउट करेंगे। तो आइए देखिए इस प्रोसीजर को किस तरह से करना है। सबसे पहले हमने इसकी डेफिनेशन समझी, अब आप एक मेथड सीखिए। जी, नेक्स्ट है रूल टू राइट डाउन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ ऑफ एन एंगल अलाइड टू थीटा। यानी अलाइड एंगल्स के ऊपर अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ को हमने कैसे सॉल्व करना है, उसमें नंबर 1 कुछ रूल्स आइडेंटिफाई किए हैं, उसे आप देखिए। इफ़ द अलाइड एंगल इज़ एनी इवन मल्टीपल ऑफ 90 प्लस माइनस थीटा, यानी 90 का कोई भी जो मल्टीपल है वो क्या होना चाहिए, इवन, और साथ में हो प्लस माइनस थीटा, या इस तरह दिया गया हो 90 के इवन मल्टीपल्स क्या होंगे, माइनस थीटा भी लिख सकते हैं क्योंकि इससे पहले 0 लिखा हुआ। 180 ये भी 90 का इवन मल्टीपल है, 90 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 180 डिग्री। इसी तरह 360 है, अगर आप इसको 90 मल्टीप्लाई बाय 4 कर दें तो ये सारे के सारे इवन मल्टीपल बन रहे हैं किसके, 90 के, माइनस थीटा भी, 180 प्लस माइनस थीटा भी, और 360 प्लस माइनस थीटा भी। इस केस पे हमने क्या करना है, देन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ आर नॉट चेंज्ड, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो है वो चेंज नहीं होगी, which means sin will remain sin, cos will remain cos,
टेंजेंट विल रिमेन टेंजेंट एंड सो ऑन। यानी अगर 90 का मल्टीपल हमारे पास इवन है तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को हमने चेंज नहीं करना। दूसरी बात देखिए, इफ़ द अलाइड एंगल इज, इस शक्ल के अंदर दिया गया हो, एनी ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, 90 का मल्टीपल ऑड हो जाए और साथ में क्या लिखा हो, प्लस माइनस थीटा। अब 90 के मल्टीपल ऑड कब होंगे, देखें 90 और इसका कॉफिशिएंट यहाँ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये जो 270 है इसको आप लिख सकते हैं 90 मल्टीप्लाई बाय 3। ये दो केसेस हैं जहाँ पर 90 का कॉफिशिएंट क्या बन जाएगा, ऑड बन जाएगा। कहता है देन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंजेस अकॉर्डिंग टू द रूल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज हो जाएगी। बड़ा इंपॉर्टेंट इसके अंदर ये रूल लिखा हुआ है। इससे पहले आप देखिए, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जब 90 का ऑड मल्टीपल होगा उसने चेंज हो जाना है, साइन बदल जाएगा कोसाइन में, यानी साइन बदलेगा कॉस में, और अगर कॉस हुआ तो वो बदल जाएगा साइन में। टेंजेंट बदल जाएगा कोटेंजेंट में, और कोटेंजेंट बदल जाएगा टेंजेंट में। सीकेंट बदल जाएगा कोसीकेंट में। यानी इसमें ये लिखा है टेक ऑफ को इफ डेट इज प्रेजेंट, अगर को लगा होगा तो को हमने हटा देना है। पुट ऑन को इफ डेट इज एब्सेंट, अगर को नहीं लगा हुआ तो उसको लगा देना है। आप देखिए, अगर मैं साइन के साथ को लगाऊंगा तो ये को साइन बन जाता है, जिसको शॉर्टकट हम क्या लिखते हैं, कॉस थीटा। और टेंजेंट से पहले अगर मैं को लगा दूंगा तो ये को टेंजेंट बन जाएगा। सीकेंट से पहले मैं को लगा दूंगा तो को सीकेंट बन जाएगा। जब भी 90 का कॉफिशिएंट ऑड होगा हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज हो जाएगी। अगर उससे पहले को नहीं लगा हुआ तो हमने को लगा देना, को लगा होगा तो वहाँ से को हटा देंगे। बस ये याद रखिए कि साइन बदल जाएगा कॉस में, कॉस बदलेगा साइन में, टेंजेंट कॉट में, कॉट टेंजेंट में, सीकेंट कोसीकेंट में, और कोसीकेंट सीकेंट में। और ये रूल वही है को लगाने और उठाने वाला। अच्छा, इसी बात को हम ऐसे भी देखते हैं। अगर आप देखिए, हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लें, जैसे यहाँ पे मैं कहता हूँ ये मेरे पास एक्स एक्सिस है और इधर आ जाएगा एक्स डैश, इधर वाई, और यहाँ पे आ जाएगा वाई डैश। अब यहाँ पर 90 है और इधर क्या एंगल है 270, यानी 90 मल्टीप्लाई बाय 1 लिखा हुआ है इस जगह पे, 90 मल्टीप्लाई बाय 1, और यहाँ एंगल कितना है 90 मल्टीप्लाई बाय 3, और यहाँ एंगल है 90 मल्टीप्लाई बाय 4, इधर एंगल है 90 मल्टीप्लाई बाय 2, जिसे आप क्या लिखते हैं 180 डिग्री भी लिख देते हैं, 180 भी लिख सकते हैं। यहाँ एंगल को आप 360 भी लिख सकते हैं। अब आप देखिए, एक्स एक्सिस के ऊपर हमें एंगल नज़र आ रहे हैं 180, यह एंगल नज़र आ रहा है 360, और 180 और 360 ये 90 के इवन मल्टीपल्स हैं। 180 को लिखा 90 मल्टीप्लाई बाय 2, 90 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 360। अच्छा जी, मैं इधर देखता हूँ तो मुझे नज़र आ रहा है 180, इधर देखता हूँ तो मुझे नज़र आता है 360, 180 360, यानी 90 का कॉफिशिएंट यहाँ पर 2, इधर 90 का कॉफिशिएंट 4। तो मैं यूं देख रहा हूँ। अब आप देखिए, मेरा जो फेस है वो इस तरह से हिल रहा है। अगर 90 का कॉफिशिएंट इवन हुआ 2, 4, 6, 8, तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो है अपनी को रेशो के अंदर चेंज नहीं होगी, बस यूं हमारा सर हिलेगा। और अगर 90 के कॉफिशिएंट ऑड हुए तो हमने कहा कि हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज हो जाएगी। अच्छा, अब आप देखिए, 90 का कॉफिशिएंट ऊपर देखेंगे तो 1 है, नीचे 90 का कॉफिशिएंट देखेंगे तो वहाँ 3 नज़र आ रहा है, ऊपर 5, 7। ये 90 का कॉफिशिएंट ऑड नज़र आ रहे हैं और सर हमारा, फेस हमारा ऐसे ऐसे हिल रहा है। इसका मतलब हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो 90 के अगर कॉफिशिएंट ऑड है तो उन्होंने चेंज हो जाना है, इवन है तो उसने चेंज नहीं होना। अब तीसरी और आखिरी बात, positive or negative sign is fixed by locating the quadrant in which allied angle lies and using the rule add sugar to coffee। अब ये भी देखना ये है कि अलाइड एंगल हमारा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। जिस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा तो हमें पता है कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कहाँ पॉजिटिव होती है और कहाँ वो नेगेटिव होती है, उसके मुताबिक उसके साइन भी लगाने हैं। बस ये 3 रूल हैं। अब हम समझते हैं, देखिए यहाँ पर एंगल है π/2 माइनस थीटा।
पाई बाई 2 एंगल यहाँ होता है, पाई बाई 2 एंगल इस जगह पे है, इसे मैं अब रेस कर देता हूँ। ये चीज़ें आप ध्यान से इसे समझ लें, स्क्रीनशॉट इसका ले लें, नोट्स बना के इसके ऊपर लिख लें। ये जो हमने 3 रोज़ लिखे हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इसी पे ही हमारे क्वेश्चन चलने हैं। अब आप देखिए, अगर मैं ये रख लेता हूँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है, इसको नाम रख दिया एक्स डैश, इसे नाम रखा एक्स का वाई, और इधर आ गया वाई डैश, ये हमारे पास आ गया ओरिजिन। अब पाई बाई 2 एंगल इस जगह पे ऊपर होता है, पाई बाई 2। पाई बाई 2 में से आप कुछ पॉजिटिव एक्यूट एंगल माइनस करेंगे तो हम इधर आ जाएंगे। पाई बाई 2 यानी 90 में से कुछ भी पॉजिटिव वैल्यू माइनस की तो फर्स्ट क्वाड्रेंट बना, तो पाई बाई 2 माइनस थीटा जो होगा ये हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। और पाई बाई 2 अगर मैं प्लस थीटा करूँगा, यानी इस जगह से अगर मैं कुछ एंगल को ऐड करूँगा तो ये बन जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट। और पाई बाई 2 प्लस थीटा इसको हम लिखेंगे, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। और इस जगह के ऊपर एंगल होता है पाई। अब आप पाई में से कुछ एंगल एक्यूट एंगल माइनस करेंगे तो अगेन सेकंड क्वाड्रेंट बनेगा, इसलिए हमने लिखा पाई बाई 2 प्लस थीटा का भी सेकंड क्वाड्रेंट है, और पाई माइनस थीटा इसका क्वाड्रेंट भी कौन सा बनेगा, सेकंड। नेक्स्ट आ जाइए, अगर इस जगह से हम कुछ एक्यूट एंगल ऐड करेंगे तो ये थर्ड क्वाड्रेंट बनेगा। अब देख लेना कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव होती है, उसके मुताबिक हम साइन लगाएंगे। तो बस ये ज़हन में रखिए, पाई प्लस थीटा, या हम ये लिख सकते हैं यहाँ पर एंगल है 3 पाई बाई 2। 3 पाई बाई 2 में से मैं कुछ माइनस करूँगा तो क्वाड्रेंट फिर कौन सा बनेगा, थर्ड क्वाड्रेंट। तो 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा या पाई प्लस थीटा, इन दोनों एंगल्स के लिए क्वाड्रेंट बन रहा है थर्ड। नेक्स्ट है जी 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, इस जगह से अगर हम कुछ एंगल को ऐड करेंगे तो ये क्वाड्रेंट बन जाता है हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट। और यहाँ पर आता है 2 पाई में से कुछ एंगल माइनस करेंगे देन अगेन फोर्थ क्वाड्रेंट। और अगर 2 पाई में एंगल को ऐड किया तो माइनस करने से पीछे आना है, प्लस करने से एंगल ने आगे की तरफ मूव करना है। माइनस करेंगे तो यहाँ से अगर माइनस करेंगे तो ये मूवमेंट जो है हमारे पास क्लॉकवाइज हो जाएगी, ऐसे ऐड करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज में चले जाएगा। तो इन दोनों में 2 पाई माइनस थीटा, 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा में क्वाड्रेंट कौन सा बनेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये है जी हमारे पास अलाइड एंगल्स को सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक है, हमने अपना फेस हिला देना है। अगर 90 का कोफिशिएंट ऑड है तो इसका मतलब वो वाई एक्सिस के ऊपर है, हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ने अपनी को रेशो के अंदर चेंज हो जाना है। और अगर 90 का कोफिशिएंट इवन है तो वो एक्स एक्सिस के ऊपर है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो है वो चेंज नहीं होगी। और चेंज होना कैसे है, साइन ने बदल जाना है कॉज में, कॉज ने साइन में, और सीकेंड बदलेगा कोसिकेंड में, कोसिकेंड बदलेगा सीकेंड के अंदर, टेंजेंट बदलेगा कॉट में, कॉट बदलेगा टेंजेंट में। अगर को नहीं लगा हुआ तो आप को लगाएंगे, अगर को लगा होगा तो को हमने उठा लेना है, उसे हमने ख़त्म कर लेना है। तो आइए देखते हैं इसमें और इसकी डिटेल देखते हैं कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज चेंज होंगी। जी, अब अलाइड एंगल में जो चीज़ हमने अभी समझी है उसकी कुछ प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमें ये और अच्छे तरीके से आ जाए। देखिए साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, अब आप देखें इसमें पाई बाई 2 है, इसका कॉफिशिएंट आ रहा है 1, पाई बाई 2 मीन्स 90। अब 90 का कॉफिशिएंट अगर ऑड हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ने चेंज हो जाना है, साइन बदल जाएगा कॉज में। अब ये साइन भी देखना है कि पाई बाई 2 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव होती है, तो साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। अब साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, पाई बाई 2 प्लस थीटा करेंगे, क्वाड्रेंट कौन सा बना, सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो पॉजिटिव, और पाई बाई 2 का कॉफिशिएंट चूँकि ऑड है, साइन ने बदल जाना है किस में, कॉस में। साइन कॉस में बदलेगा, कॉस साइन में, टेंजेंट कॉट में, कॉट टेंजेंट में, सीकेंड कोसिकेंड, कोसिकेंड सीकेंड में। अब यहाँ देखिए इसमें पाई आ रहा है, पाई मीन्स 180, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 90 मल्टीप्लाई बाई 2 और माइनस थीटा। 90 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे 180, 180 का मतलब क्या है पाई।
अब 180 माइनस थीटा, अब आप देखिए 90 का कॉफिशेंट E1 आ रहा है, E1 के ऊपर किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को चेंज नहीं करना, ये साइन ही रहेगा। लेकिन पाई माइनस थीटा ये लिखा जी हमने, पाई माइनस थीटा। अगर आपने ये चार्ट नहीं बनाना, इस तरह आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लीजिए। यहाँ पर देखें पाई होता है, पाई में से हम थीटा को माइनस कर रहे हैं, तो क्वाड्रेंट कौन सा बनेगा, सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू अगेन क्या होती है, पॉजिटिव। अब ये आ गया जी, इसको कर लें पाई प्लस थीटा, माइनस थीटा तो हमने सॉल्व कर लिया। अब ये साइन 90 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस थीटा। अब पाई प्लस थीटा अगर आप देखेंगे तो ये क्वाड्रेंट बनता है थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू जो होती है वो नेगेटिव होती है, और पाई के ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ने चेंज नहीं होना, क्योंकि यहाँ पर एंगल 2 पाई होता है और इधर एंगल पाई है, इसके ऊपर चेंज नहीं होना, इन पे चेंज हो जाती है, पाई बाई 2 पे और 3 पाई बाई 2 पे। तो साइन प्लस थीटा, एक तो क्वाड्रेंट बना थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, 90 का कोफिशिएंट E1 क्योंकि पाई है 180, 90 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये साइन ही रहेगा लेकिन नेगेटिव साइन जी। 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा करेंगे, क्वाड्रेंट थर्ड बनेगा, ये भी लिखा है 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव, लेकिन यहाँ पाई बाई 2 का कोफिशिएंट ऑड आ रहा है, तो ये पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 पे चेंज हो जाएगा, साइन ने बदल जाना है कॉस में। अच्छा जी, और यहाँ भी हमें ये तो रिपीट हो गया, इसको रेस कर देते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास साइन 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा। यहाँ से कुछ एंगल को ऐड करोगे फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव और पाई बाई 2 का कोफिशिएंट ऑड, साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, और एंगल ये वाला लिख देना, ठीक है जी। 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई यहाँ पे है, कुछ एंगल माइनस किया, क्वाड्रेंट अगेन फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव और ये चेंज नहीं होगा, पाई 2 पाई पे साइन ही रहेगा, एंगल ये लिख देना थीटा। नेगेटिव साइन नहीं लिखना, नेगेटिव साइन तो हम एडजस्ट कर चुके हैं। अच्छा जी, साइन 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई में ऐड करोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, चेंज भी नहीं होगा, साइन ही रहेगा। अब आ जाए कॉस की तरह, कोई भी यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लिखी जा सकती है, पाई बाई 2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव, पाई बाई 2 पे इसने चेंज हो जाना है क्योंकि कोफिशिएंट ऑड है, कॉस बदल गया किसमें, साइन में, और पाई बाई 2 प्लस थीटा है सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू नेगेटिव, पाई बाई 2 पे चेंज होके ये साइन थीटा आ जाएगा। फिर पाई माइनस थीटा, पाई यहाँ पे है, इसमें से कुछ एंगल माइनस करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, लेकिन पाई 2 पाई पे चेंज नहीं होगा, यानी इसका कॉस ही रहेगा, और एंगल ये उठाएंगे, नेगेटिव साइन हमने एडजस्ट कर लिया है पाई माइनस थीटा करके। पाई प्लस थीटा करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में अगेन कॉस नेगेटिव और चेंज नहीं होगा, कॉस ही रहेगा। 3 पाई बाई 2 पे चेंज हो जाना है, कॉस ने चेंज हो जाना है किसमें, साइन में, लेकिन 3 पाई बाई 2 में से थीटा माइनस करेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है इसलिए नेगेटिव साइन लगा दिया पहले, और 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा करेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव, और पाई बाई 2 का कोफिशिएंट ऑड, कॉस चेंज होके चला गया साइन में। 2 पाई माइनस थीटा भी फोर्थ क्वाड्रेंट है, पॉजिटिव रहेगा, चेंज भी नहीं होगा, कॉस थीटा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, चेंज नहीं होगा पाई 2 पाई पे, क्योंकि ये 2 पाई जो है 90 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी 360 लिख सकते हैं। अच्छा, इसमें 1-2 हम और सॉल्व कर लेते हैं, साइन कॉस के अलावा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो देख लेते हैं जी। जैसे अगर मेरे पास आ जाए कोसिकेंड 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, या सीकेंड पाई बाई 2 प्लस थीटा, या इसमें हम ले लेते हैं कॉट 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा। ये प्रैक्टिस के लिए और लिख लिए,
3π/2 माइनस थीटा, 3π/2 ये है, उसमें से कुछ एंगल माइनस किया, क्वाड्रेंट थर्ड, और थर्ड क्वाड्रेंट में कोसिकेंट की वैल्यू नेगेटिव होती है और ये चेंज हो जाएगा। π/2 का कॉफिशिएंट ऑड आ रहा है, कोसिकेंट चेंज हो जाएगा। देखें कोसिकेंट ने किस में होना है, सीकेंट में। को उठा दें, को लगा हुआ, को हटा दें तो बाकी रह जाएगा सीकेंट। अब यहाँ पर भी देखिए π/2 का कॉफिशिएंट ऑड है तो π/2 प्लस थीटा, यहाँ पर है हमारे पास π/2, इसमें प्लस थीटा करोगे सेकंड क्वाड्रेंट में सीकेंट की वैल्यू नेगेटिव, और इस पर चूंकि को नहीं लगा हुआ तो को लगा दें, सीकेंट खुद ब खुद बदल जाएगा कोसिकेंट थीटा में। लास्ट है जी π/2 3, π/2 का कॉफिशिएंट ऑड, लेकिन उसमें कुछ ऐड करेंगे तो ये क्वाड्रेंट बना फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट की वैल्यू नेगेटिव, और इसमें चूंकि को लगा हुआ है, कोटेंजेंट से को हटा दोगे तो वो खुद ब खुद क्या बन जाएगा जी, टेंजेंट थीटा। तो मेरा ख्याल है इस डिटेल लेक्चर में आपने देखा अलाइड एंगल सीख लिया होगा आपने। आइंदा हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी देखेंगे कि अलाइड एंगल्स के क्वेश्चन किस तरह हमने सॉल्व करने हैं। तो सिर्फ मैंने आपसे बात की थी कि हमने अब बग़ैर अपनी ज़ुबान हिलाए बता देना है कि वो चेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता। अगर आप एक्स एक्सिस π/2 देखेंगे यानी 90 के कॉफिशिएंट अगर इवन देखेंगे तो चेंज नहीं होनी, वाई एक्सिस पे जाओगे तो 90 के कॉफिशिएंट ऑड होते हैं, वहाँ पर चेंज हो जाना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।